राकेश सर रुकिए। प्रिंसिपल सर, हम सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि राकेश सर नैना के बारे में कुछ कहें, क्योंकि हम सबको यकीन है कि नैना की इस कामयाबी के पीछे राकेश सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही कहा समीर तुमने। सर, आशीर्वाद के रूप में 2 लाइन तो आपको बोलना पड़ेगा। राकेश जी, आप शर्मा क्यों रहे, बोलिए ना। अरे क्या करूं मैं? सर अरे मैं क्या कहूंगा? उस दिन नैना का चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसका मन 2 अलग अलग तरह के इमोशंस के बीच में झूल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपने पापा के हाथ से अवार्ड मिलेगा। एक तरफ इस खुशी से उसकी आंखें नम थी, तो दूसरी तरफ मेरा दिया घाव अब तक भरा नहीं था। उसकी एक आंख में खुशी के आंसू थे और दूसरी में दुख के, मेरे भी। मैं खुश था कि मैं उसे खुशी दे सका और दुखी था कि मैं ही उसके दर्द का कारण भी था। अब तो मुस्कुरा दो बेटा। क्यों पराया अपना ही आंगन है, क्यों फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसका मन है। गूंजी थी मेरे घर में जिस दिन तेरी किलकारी, लाई मेरे जीवन में प्यार की खुशहाली। चलो जान ले, मान ले, बेटी क्या है? बेटी लक्ष्मी का रूप है, आंगन की सुनहरी धूप है। पिता का मान है, पिता का सम्मान है, पिता की दुलारी है। बेटी बहुत प्यारी है। कभी एक मां है तो कभी एक साथी। बेटियां ही घर को स्वर्ग है बनाती। पिता के साथ चले जो बेटी वो परछाई है, लेकिन ये कहते हुए आंख मेरी भर आई है। कि वो अपनी है फिर भी जाने क्यों कहते हैं कि बेटी तो पराई है, बेटी तो पराई है। बेटी तो पराई है।
यार कमाल कर दिया यार, तूने सच में साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। हाँ यार, तूने तो ये भी साबित कर दिया कि दिल से निकली सच्ची बात दिल तक पहुंचेगी। और इससे उसके दिल में प्यार भी जागेगा। यार मुन्ना पंडित, नैना मुझे माफ करे ना करे, मुझे प्यार करे ना करे, ये सब तो मैं इसलिए कर रहा था ताकि उसके दिल का दर्द निकल सके, वो दर्द जो मैंने उसे दिया है। और जिस दिन मैं उसके दिल का दर्द निकालने में कामयाब हो गया ना, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी माफी होगी। होगा, ऐसा जरूर होगा समीर। यार तू देख लेना, नैना तुझे पक्का माफ करेगी। बुआ जी, लिस्ट के सारे काम तो हो गए। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। अरे मेगा बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो, ये ना सबके कमरे का लिस्ट है, कौन कहाँ ठहरेगा देख के पहुंचा देना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको सबके कमरे दिखा दूंगी। ठीक है। आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, तो आप लोग जाके मुंह हाथ धो लीजिए, जहाँ भी ठहरना होगा मेगा बहन ले जाएगी। हाँ, और हाँ, दोपहर को 4 बजे आ जाइएगा, गणपति स्थापन करना है ना। बहू, हाँ, लेडीज को मेगा बेन के साथ भेजो, भाई साहब हमारे घर पे रुकेंगे, आप हमारे घर पे आइए। चलिए ले जा बेटा। हाँ और सुनो बेला, हाँ? वो चाय पानी की व्यवस्था के लिए बोल देना। हाँ भाभी जी, बोल दिया है। अरे अरे भैया बच गए पंडित। अरे बहुत पिटते अगर पकड़े जाते, पापा मारता तेरे को। मुन्ना पंडित, क्या बदमाशी चल रही है यहाँ पे दोनों की? आज पेरेंट टीचर मीटिंग है ना? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी के पास है जी। और मम्मी कहाँ है? पापा के पास? तो मम्मी पापा कहाँ हैं? एक दूसरे के पास। बकवास बंद करो, चाटा लगाऊंगी एक। घर से कोई आया है या नहीं आया है? हाँ आए हैं जी। तो आया है तो कहाँ है जी? उन्हीं को देख रहे हैं। तो मिले? वो ना बहुत बड़ा स्कूल है ना, तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कैसे? मुन्ना, मुन्ना चाचा, मुन्ना चाचा? मतलब मुन्ना चाचा आ गए। ओह लो मैडम जी, पापा ने आज भी चाचा को भेज दिया। अच्छा, तो तुम्हारे चाचा आए हैं, मतलब घर से कोई आया है ना? तुम्हारे चाचा को बोलो मुझसे आके मिले, ठीक है? ठीक है जी। अरे बच गए यार। अरे फंस गए। अरे बच गए। अबे पंडित आ गया। पापा यही है वो दोनों, मुन्ना पंडित और ये समीर। अरे अरे अंकल जी, आपके पैर पड़ जाओ। आंटी जी आपकी जय हो। आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं अंकल। और मैं इसके सर की कसम खा के कह रहा हूँ, इस जन्म कुछ नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो। देखिए अंकल जी, जैसे हम शक्ल से दिख रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? किस बात की माफी? वो क्या है ना पापा, ये हर रोज गलतियां करते और हर रोज माफी मांगते, तो बस इसीलिए। आप चलिए, मैं आती हूँ। समीर ने जो आज रहने के लिए किया है, उसी की वजह से आज तुम दोनों बच गए, समझे? वरना आज तो तुम्हारे गाल ही लाल कर देती। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तू। यार ये अच्छा है, प्यार में गलती करे समीर, तू गलती करे थप्पड़ मैं खाऊं, ये क्या बात है यार भाई? अर्जुन क्या हुआ मेहमान बेटा? आने शुरू हो गए, पैकिंग हुई? सारे काम। हाँ ताऊ जी आया। भाभी जी आपने बुलाया? हाँ, अरे दूध वाला, 10 लीटर दूध ज्यादा देना। 10 लीटर और? अरे शादी का घर है, चूल्हे पे चाय चढ़ती है तो उतरती नहीं है। और मेहमानों के साथ उनके बच्चे भी आए हैं, सब पियेंगे ना दूध। हाँ, सुन लिया ना? दूध अच्छा ताजा देना, मलाई ऐसी मोटी पड़नी चाहिए। नहीं वाह। अरे वाह, खुद के घर में जब चाय बनाती है तो लोटा भर के पानी दूध में डालती है,
और या मलाई वाला चाहिए हैं? कभी अपने आप को देखा है? हाँ देख फूलती जा रही है गुब्बारे की तरह, किसी दिन फट जाएगी। जीता रहे। अब तो इन्होंने दूध वाले के सामने भी मेरा पनीर जमा दिया, कहीं नहीं छोड़ती है मुझे। तूने कुछ कहा? नहीं बुआ जी, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ आपके साथ। कहना भी मत। चल जा, जाके सब्जी काट और ब्राह्मणी को खाना बनाने में मदद कर। अरे जाना, देख क्या रही। अरे आनंद, अरे मेरी नैना कहाँ है? उसको अवार्ड मिल गया है ना, वो कहाँ है? मुझे दिखाया नहीं। नैना, अरे मेरे लाडो, बता तो क्या मिला? इतना बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी, हाँ मम्मी सुनो ना, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ? ठीक है जा, लेकिन जल्दी आ जाना। रुको, जल्दी कैसे आऊँ? मेरी शादी है तो मुझे बहुत सुंदर दिखना है, टाइम तो लगेगा ना। ए रुक, सुन एक काम कर, वो जो ब्यूटी पार्लर वाली है ना, उसे अपने घर पे बुला और फिर अपने कमरे में जाके जैसा तेरे को सजना है वैसा सज ले। ये बिल्कुल ठीक है। वो आगे वाली मोड़ पे जो मीना दीदी है ना, पार्लर वाली, हम उन्हें घर बुला सकते हैं। हाँ। और फिर मैं और नैना भी थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लेंगे। हाँ हाँ चाची जी, हम ना खूब सजेंगे। ओ भाई खबरदार, जो पार्लर वाला मेकअप किया भी तो। अरे शादी पूजा की है कि तुम लोगों की है? कितना भी मेकअप पोत लो, लगोगी तुम वैसी जैसी हो, शक्ल बदल नहीं जाएगी तुम्हारी। अरे दोनों बुए, तुम लोगों ने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? हाँ, कौन सी नूर परी लगती हो? हाँ, अरे अगर ये दोनों बहनें अपनी बहन की शादी में सजना संवरना चाहती है तो करने दो ना उन्हें मेकअप, तैयार होने दो अच्छे से। पार्लर वाली आ रही है ना, मेकअप कर लेना। हाँ ओ बाबूजी, पंडाल वाले हम, पंडाल कहाँ लगा है? हाँ? ओ भाई क्या? वो अभी तक पंडाल नहीं लगा? गणपति की स्थापना करने का समय आ गया और अब तक पंडाल लगा नहीं। किसकी जिम्मेदारी थी पंडाल लगवाने की? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा, बोलो तो। बुआ जी, भाई साहब, पता है स्कूल में क्या हुआ आज? सुनो राकेश, अरे स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं सुनना है, बल्कि ये बताओ कि अब तक नीचे पंडाल क्यों नहीं लगा? ओ भाई, किसी को काम नहीं बताओ तो फट से बुरा मान जाएंगे, और काम बताओ तो एक काम भी जिम्मेदारी से पूरा नहीं होता है। क्या मतलब है भाभी जी आपका? हा? अब अचानक स्कूल जाना पड़ा, अवार्ड मिल रहा था। ए राकेश, तू ना अपने लिए गया था, नैना के लिए तो तू गया नहीं। ये किसी काम के लायक है ही नहीं। अरे अब तक पंडाल लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। एक काम दिया जिम्मेदारी से, वो भी पूरा नहीं किया। भाभी जी, ए बीना, तू खाती तो कम नहीं है, कम से कम बोला तो कम करो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बोलूंगी, मैं इस घर की बड़ी हूँ। हाँ जी जी, जाओ, जाके जल्दी से पंडाल लगाओ ताकि गणपति की स्थापना हो जाए। जी बुआ जी। ठीक है बुआ जी। राकेश देख क्या रहे हो, पंडाल वाला खड़ा है नीचे, जाओ लगवाओ जल्दी। एक मिनट यार, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को क्या हुआ? नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेरी तबीयत को क्या हुआ? आज तो तुझे नैना माफ करने वाली थी, तुझे उसके पास होना चाहिए था, और तू यहाँ घूम रहा। लगता है तूने चांदनी फिल्म का वो गाना नहीं सुना। कौन सा? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ये नहीं, वो वाला जो चांदनी ओ मेरी चांदनी। अरे हाँ यार, एक बात बता, चांदनी का गाने से और तेरा नैना के घर जाने से इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? संबंध है, उस गाने में श्रीदेवी ऋषि कपूर को बोलती है ना, महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते। उसके घर में खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? इसलिए मैं इस मार्केट आया हूँ नैना के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन क्या?
वही तो सोच रहा हूँ यार। चूड़ियाँ। कौन सी वाली चूड़ी दे दूं? श्रीदेवी, भाग्यश्री या जूही चावला वाली? भैया, भतीजी या भांजी के लिए चूड़ी लेने आए हो क्या? मतलब ये कि इन्हें देख के तो नहीं लगता कि 2-3 साल की बेटी होगी इन्हें। बेटी? हाँ, अरे ये बच्चों के कलाई में आने वाली चूड़ी है। अरे हम बच्ची की कलाई के लिए नहीं, होने वाली भाभी की कलाई के लिए चूड़ी लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, नाप बता दूं। नाप क्या हुआ बाबू, कभी हाथ नहीं पकड़ा क्या? अरे बहुत हो रहा तेरा दुकानदार। सच्चे प्यार में, पवित्र प्यार में कभी हाथ नहीं पकड़ा जाता। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन बिना नाप के कलाई के हाथ की चूड़ी कैसे लेके जाओगे? बात तो सही है समीर, तूने कभी नैना का हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन उसके हाथ का थप्पड़ तो खाए। मतलब थोड़ा तो अंदाजा होगा उसका हाथ की तरह इतना। तोहफा देना एक कला है जो हर कोई नहीं जानता। तोहफा सिर्फ एक चीज ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा होता है। उसमें एक भाव होता है, देने वाले की भावनाएं होती हैं और लेने वाले के किरदार की झलक। इसीलिए मेरे इस तोहफे में 2 चीजें होनी बहुत जरूरी थी, कि उसमें मेरे प्यार जितना गाढ़ा रंग हो और वो नैना की मासूमियत जैसा पारदर्शी भी हो। अब बस दुआ इतनी थी कि नैना तक मेरे दिल की बात पहुंचे और वो मेरा ये तोहफा कबूल कर ले। ये वाली ले लेता हूँ, ये नैना की कलाई पे अच्छी भी लगेगी और फिट भी आ जाएगी। हाँ, है ना? ये वाली। लेकिन ये वाली महंगी भी बहुत है। अरे तू बकवास बंद कर दुकानदार। हम तुझे सड़क छाप दिख रहे हैं, फटीचर दिख रहे हैं, इस पोंगा पंडित की शक्ल में मर जाइयो तू। अरे सॉरी यार, मुंह से सच्चाई निकल गई। पैसा बहुत है हमारे पास, पैक कर फटाक से। अरे जल्दी जल्दी करो, मालिक को जवाब भी देना है। अरे हाँ, तुम उधर से ऐसे करो, अंदर लाओ। ओ टेंट वाले भैया, अरे टेंट वाले। हाँ भाऊजी इधर है। हाँ भैया इधर है। क्या है ये? हाँ, टेंट लाके यहीं पे पटक दिया। इसे लगाने के लिए क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? टाइम लगेगा भाऊजी, शादी के सीजन चल रहा है, आदमी कम है। अरे तो पहले से सोचना चाहिए था ना, पैसे लेते वक्त तो नहीं बताया था। सब जानता हो तुम लोगों को बहाना। ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते हो तो ये सब बहाना करते हो। ऐसा है तो टेंट कहीं और से लगवा लीजिए, मैं आपके पैसे भी वापस कर देता हूँ। अरे क्या पैसे वापस कर देता हूँ? पैसे वापस कर देता हूँ। यार समीर, आज जो तूने काम किया है ना, नैना सामने से तुझे गले लगाएगी। और दिन में एक बार नहीं 10 बार बोलेगी आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। पैसे वापस करेगा। ए चंगू मंगू, इधर आओ, इधर आओ। अरे यार ये बैल नहीं, मतलब ये सफारी सूट सामने से बुला रहा है, पक्का सींग मारेगा यार ये। अरे जल्दी आओ ना तीनों। हाँ, आए आए। गांधी जी के 3 बंदर थे और उस शादी में राकेश सर के भी 3 बंदर थे, मैं, मुन्ना और पंडित। जब राकेश सर किसी भी मुसीबत में पड़ते तुरंत हम तीनों को धर दबोचते थे। फर्क बस इतना था कि वो 3 बंदर बुरा सुनते, बुरा देखते और बुरा कहते नहीं थे। पर हम तीनों चाह कर भी ना तो राकेश सर के कहे शब्दों को अनसुना कर सकते थे, ना उनकी हम पर पड़ी नजर से नजर चुरा सकते थे और ना ही उनके सामने मुंह खोल सकते थे। खड़े रहो। भैया आप कह रहे थे ना आपके पास आदमी नहीं है, देखो ये तीनों आदमी दिए तुम्हें टेंट लगाने के लिए। ठीक। ए, और तुम लोग सुन लो, 10 मिनट के अंदर टेंट लग जाने चाहिए, समझ गए? चलो जल्दी काम पे करो। ए लड्डू, हाँ चलो इधर से बांधो। अबे यार हम क्यों टेंट लगाएं? अरे हम थोड़ी ना टेंट लगाते हैं 10 मिनट में। एक मजनू था जिसने मोहब्बत में अपने होश खोकर अपने लैला के लिए लोगों के पत्थर बिखाए थे। एक फराद था जिसने पहाड़ तोड़कर प्यार की सीढ़ियां बनाई थी। और एक मैं था जो ऐशो आराम छोड़कर हाथ में सब्बल लिए नैना के घर की शादी में टेंट लगा रहा था। ठीक ही तो है, जितना गहरा घाव मैंने नैना को दिया था
वो शायद मेरे गहरे प्यार से ही भर सकता था। और क्या पता किसी दिन मेरा नाम भी मजनू और फराद जैसे आशिकों की लिस्ट में शामिल हो जाए। आखिर हर आशिक इसीलिए तो जीता है। देख यार समीर, एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, तू इस घर का परमानेंट दामाद बनने वाला है और उसके लिए तू टेंट भी लगा रहा है। अबे दामाद तो इसने बनना है घर का, हम तो रामू काका बन के रह गए हैं इसके होने वाले ससुराल में। देख भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में मेरे पापा के जानने वाले लोग रहते हैं। अगर मेरे पापा को पता लग गया ना मैं यहाँ तंबू लगा रहा हूँ तो वो मेरा तंबू उखाड़ देंगे। और ऊपर से मम्मी, मुन्ना घर में तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाता, क्या तंबू लगा रहा तू? तुम लोगों को अपनी पड़ी है, मेरे बारे में सोचा है? नैना से माफी मांगने के चक्कर में मेरे हाथ में गुलाब की जगह सब्बल है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नैना ने मुझे माफ किया है या नहीं। देख यार, तेरे हाथ में संबल हो, हथौड़ा हो, कम से कम तेरे सामने प्यार तो है, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है यार। अबे मुन्ना, तेरे मुंह में सरस्वती थी, जूही चावला या माधुरी दीक्षित नहीं मांग सकता था स्वाति की जगह। वो देख, तेरा पंडित आ गया। अरे यार बिना चैन कहाँ रे। अब तो यही मेरी माधुरी है और यही मेरी जूही। अब इसके लिए मैं बन के दिखाऊंगा सनी देओल। ओए पंडित चला गया। उठ जा उठ जा। नैना, ये देख, इस वाली ड्रेस के साथ ना ये वाले अच्छे लगेंगे कान में। हाँ सुंदर है। शादी के लिए तो वैसे भी हमारे पास ड्रेस है। हाँ, और अच्छी भी है। लेकिन बाकी दोनों फंक्शन में तू क्या पहनेगी? नहीं प्रीति, नहीं 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 मैं पहनूंगी। प्रीति नहीं, मैं पहनूंगी। मैं पहनूंगी बस। तू क्यों पहनेगी? मेरी ड्रेस है ना, तो तू भी तो मेरे पहनती है ना। छोड़। हाँ तू, मैं इसमें ज्यादा सुंदर लगती हूँ, तू मुझे दे। हाँ, ऐसे कैसे बात करती है? नहीं मैं पहन रही हूँ। प्रीति मुझे अच्छी लगती है। दोनों इतनी छोटी बात के लिए क्यों झगड़ रहे हो? एक ड्रेस ही तो है। वही तो, इतनी छोटी बात पे क्यों झगड़ रही है? मेरी तू हट। प्रीति, अरे प्रीति, नहीं 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 नहीं। अरे नैना, प्रीति क्या कर रहे हो? ये मेरी ड्रेस है ना, मेरी ड्रेस है, मैं पहनूंगी। ये समीर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने प्यार किया कि प्रेम ने सुमन के प्यार में पत्थर तोड़े थे? कमाल है, समीर स्कूल में तो कितना भाव खाता है, हीरो बन के फिरता है, और यहाँ देखो अर्जुन भैया से झगड़ा करने के बाद उसे सच्ची माफी चाहिए। मतलब राकेश ताऊ जी की डांट खाता है, हम सबके नखरे उठाता है और फिर हंसता भी है। लेकिन इसे माफी क्यों चाहिए? और ऐसी पनिशमेंट तो ली ही क्यों? मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाय हाय।
यार ये तो अभी बिना मुस्कुराए चली गई। यार लगता है उसने तुझे अब तक माफ नहीं किया। आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। आज या तो नैना की जिद हारेगी या तो मेरा प्यार जीतेगा। भाई क्या करेगा अब तू? आ गई। जय श्री कृष्ण मौसा जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे बढ़िया, हो? बहुत बढ़िया। अरे कृपा क्यों नहीं आई? हाँ कैसे हो बेटा? एकदम अच्छी हूँ, आप कैसी हो? बस खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं रखवा दूँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं निकलता रखवाती हूँ। हूँ। अरे कोई नहीं बेटा, रख लेंगे, कोई दिक्कत कोई ना है, मौसा जी है तो क्या हुआ। अरे मैं लेकर जाती हूँ, आप चलिए अच्छा ठीक है, आ जाओ। ऊपर ही। हाँ मैं लाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। नैना तुमने मुझे माफ कर दिया ना? थैंक यू समीर, तुमने आज अभिभावक दिवस पर जो भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था। मतलब मैं तुम्हें खुश करने में कामयाब हुआ ना? बिल्कुल। तो हम फिर से दोस्त। मतलब नैना, समीर, तुम लोग नीचे क्यों खड़े हो? ऊपर आओ। जी चाचा जी। जल्दी आओ। अरे कॉफी मशीन आई कि नहीं? ये तुम्हारे लिए। मैंने कभी खरीदी नहीं है, आज फर्स्ट टाइम था। और ये तुम्हारी शादी की ड्रेस से मैच भी करेगी। मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। क्यों? तुमसे तोहफे लेने जैसा रिश्ता नहीं है हमारा। मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या? ओए बालू की दुकान, इधर आ। आया। ले अंकल जी, मैं करता हूँ। तुम लोग को कुछ मदद चाहिए? अंकल बाकी वो टेंट वगैरह का काम ओके है ना? जी सब। और नाश्ते खाने का? सब। ओके, थैंक यू। नैना, अब तुम इस बात को कितना खींचोगी यार? माना कि मुझसे गलती हुई है, बट तुम ही कहती हो ना कि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। और अब तो मैं सारा काम भी कर रहा हूँ, टेंट लगवाया, अब गद्दे उठाए। अब तो तुम मुझे माफ कर सकती हो ना? अब आई ना असली बात जुबान पर। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, मेरे घर में सबकी मदद कर रहे हो। अभिभावक दिवस पर पापा को लेकर आए थे ना? मुझे सब पता है कि ये सब तुम्हारी एक चाल है। चाल? नैना, कौन सी चाल? ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो सके और तुम्हें दिल्ली ना जाना पड़े। और रही बात तुम्हें माफ करने की,
तो तुम्हें तो मैं तब माफ करूंगी ना जब मैं खुद को माफ कर सकूं कि मैंने तुम जैसे इंसान पर विश्वास किया, तुमसे प्यार किया। नैना, सब ठीक है ना? हाँ भैया, वो ये फूल गिर गए थे तो ये बस उठाने में मदद कर रहा था। नैना बेटा जल्दी नहा के तैयार हो जा, अरे गणेश पूजा का समय हो गया है। मैंने कहा था ना, नैना से दूर रहना तुम। देखो अर्जुन, मैं उसको बस ये बता रहा था कि नैना और मैं नैना का नाम अपने नाम के साथ दोबारा कभी मत जोड़ना। बहुत भोली है वो। फिर से उसे अगर बहलाने की या फुसलाने की कोशिश भी की ना तुमने, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने दे यार, ये नैना पत्थर दिल हो गई है। आज तो मैं नैना से अपने दिल की बात कह के रहूंगा। समझती क्या है खुद को? मैंने एक गलती क्या कर दी और उसको मेरी हर बात गलत लगती है। ओ नमूनो, यहाँ आके सामान उतरवाओ। जी फूल लेने जा रहा हूँ। हाँ काम करो। जी चलिए आप मेरे साथ आइए। नैना, अब बस भी करो, अब बहुत हुआ। माना कि कल तक मैं गलत था, लेकिन आज तुम गलत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं दिल्ली जाने से डरता हूँ या फिर किसी पनिशमेंट से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अर्जुन से झगड़ा मैंने नहीं किया था, वो खुद आया था मेरे पास जब उसे मेरी और तुम्हारे बारे में पता चला था। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। उसके सर पर तो गुस्सा सवार था। मैंने जो कुछ भी गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया, उसे ठीक करने का मुझे एक मौका मिला है। अर्जुन की सेवा मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ और मैं वो सब काम कर रहा हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं किए। तुम्हारे घर में पूरे दिल से। नैना, माना कि कल तक शर्ट के चक्कर में मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया, लेकिन आज मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। आई लव यू नैना, आई लव यू। और
तुम भी ये नहीं बोलोगी ना, तब तक ये समीर महेश्वरी नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा।